नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था पाठ 6 अंतिम परीक्षा। अंतिम परीक्षा की कहानी जो हमने पढ़ी, आशा करता हूँ कि आपको पूर्णतः समझ आया होगा और आपने उससे सीख ली होगी, उससे शिक्षा जो आपको मिली होगी उसे आपने अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। उस पाठ में हमने आपको जो कार्य दिया था कि आप बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर स्वयं से लिखेंगे। आशा करता हूं आपने लिखा होगा। अब मैं उन बहुविकल्पीय प्रश्नों का सही उत्तर बताऊंगा, आप मिलाएंगे सही है अथवा गलत। सही है तो बहुत अच्छे, अगर गलत है तो कोई बात नहीं, आप आगे और अच्छा प्रयास कर सकते हैं। उसमें पहला प्रश्न था, गुणाकर कौन थे? आप जो विकल्प था वो था पहला राज्य मंत्री, दूसरा वित्त मंत्री, तीसरा वाणिज्य मंत्री, चौथा राजशिल्पी। तो आपको उत्तर आशा करता हूं आपने सही लगाया होगा। चौथा सही होगा, राजशिल्पी, क्योंकि बाकी जो शिल्पकार बुलाए गए थे उन्हीं की जगह पर नियुक्त करने के लिए बुलाया गया था उनके देहांत के बाद। ख, महाराज यशोधर क्यों चिंतित रहते थे? ये इस पाठ के आरंभ में ही दिया हुआ है कि राजशिल्पी गुणाकर का निधन होने से महाराज यशोधर बड़े चिंतित थे। तो इसमें उत्तर जो है वो आप जो विकल्प है पहला है, दूसरे राज्य की सेना ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया था, गलत है। दूसरा, उनकी बेटी अक्षया बीमार थी, ये भी गलत है। तीसरा, राजशिल्पी का निधन हो गया था, बिल्कुल हमने अभी वाक्य पढ़ा, राजशिल्पी के निधन के कारण ही वो चिंतित रहते थे। चौथा है, महाराज यशोधर की तबीयत खराब रहती थी, तो इसमें तीसरा सही होगा। ग, राजकुमारी ने तीनों शिल्पियों को कितने माह का समय दिया था? तो जब ये देखिए तीसरे पैराग्राफ में राजकुमारी ने तीनों को 1 माह का समय देकर अपनी अपनी कलाकृति प्रस्तुत करने को कहा। तो यहां पर 1 माह का समय दिया गया था। तो यहां पर ऑप्शन जो है वो है 4, पहला 4 है, दूसरा 3, तीसरा 1 और चौथा 2। 1 सही होगा। तीनों शिल्पी क्या बनाकर लाए थे? तो ये जैसा कि वाक्य में स्पष्ट अभी आपने इस कहानी को पढ़ा था, तो पहला सही होगा, गुलदान में सजा फूल, वृत्त की मूर्ति, महाराज यशोधर की मूर्ति। अंग, कलाकार का मन कैसा होता है? जो अंतिम पैराग्राफ में लिखा भी हुआ आप देख सकते हैं कि नीचे से तीसरी लाइन में कलाकार का मन भावुक और संवेदनशील होता है। तो तीसरा सही है, भावुक एवं संवेदनशील। ये आपके ऑप्शन है। आशा करता हूं कि आपने सही किया होगा। अगर सही नहीं था तो आप मिला के कर लेंगे। और प्रश्नोत्तर जो है, प्रश्नों के उत्तर हम आपके आज की वीडियो के साथ भेज रहे हैं, उन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और तीसरा आपको खुद से करना है, बिल्कुल सरल उत्तर है। पाठांश पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वह सोच में पड़ गई, तीनों ही शिल्पी गुणों में समान है, अद्भुत प्रतिभा के धनी है, फिर इनमें से किसी एक का चुनाव कैसे किया जाए? क, राजकुमारी का क्या नाम था? दूसरा, ख, कितने शिल्पी आए थे और क्यों? ग, कितने शिल्पियों का चुनाव किया जाना था? और घ, राजकुमारी किस परेशानी में पड़ गई? ये आपको खुद से करना है। इस उत्तर पुस्तिका में लिखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसे आपको खुद से करना है। इसके बाद है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में आपको दूसरा और तीसरा मैं इस वीडियो के साथ भेज रहा हूं, उससे आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। इसके अलावा आते हैं पाठ 7 पे। पाठ 7 पे आने से पहले सबसे महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए कि आपको विद्यालय की तरफ से सूचना दी गई होगी
और हमारे माध्यम से भी आपको सूचना मिली होगी कि आप जब इस वीडियो को देखते हैं तो प्रतिदिन आपको टिप्पणी बॉक्स में अपना नाम, कक्षा और वर्ग लिखना होता है। आप वीडियो देख ले रहे हैं परंतु ये लिख नहीं रहे हैं, इससे आप अनुपस्थित माने जाएंगे, क्योंकि आपके उपस्थिति अनुपस्थिति का जो विवरण है वो इसी वीडियो में टिप्पणी बॉक्स में अपना नाम, सेक्शन, कक्षा लिखेंगे। इसी के माध्यम से आपकी उपस्थिति और अनुपस्थिति का आकलन किया जा रहा है। तो आप प्रतिदिन वीडियो देखें और देखने के बाद अपना नाम, कक्षा और सेक्शन अवश्य लिखें। अन्यथा अगर आपने वीडियो देखा, नाम, कक्षा, सेक्शन नहीं लिखा तो आप अनुपस्थित माने जाएंगे या आपने वीडियो नहीं देखा और आपके उपस्थिति विद्यालय में कम हो जाएगी। जो उपस्थिति पंजिका है विद्यालय में उस पर भी यह अंकित किया जाएगा। तो आप टिप्पणी बॉक्स में लिखिए प्रतिदिन शाम के 7 बजे तक, अधिकतम शाम के 7 बजे तक आप टिप्पणी के स्थान पर जहाँ टिप्पणी किया जाना है वहां पे आप अपना नाम, कक्षा और सेक्शन अवश्य लिखें। प्रथम। दूसरा यह है कि मैंने पिछले भी कक्षा में कहा था और फिर से कह रहा हूं कि जिन छात्रों ने अभी तक किताबें नहीं ली हैं वो किताबें विद्यालय के माध्यम से संपर्क करें और किताबें ले लें। किताबें लेंगे तभी आपको पूर्णतः समझ आएगा। तृतीय बात यह है कि आप जब भी पढ़ें, आपको कोई वाक्य, कोई शब्द कठिन लगे, उसका अर्थ समझ ना आए तो भी आप उसे टिप्पणी बॉक्स में टिप्पणी के स्थान पर लिखें। जो समझना है उससे आप वहां पूछ सकते हैं, अपनी समस्या को वहां पर लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जितनी जल्द से जल्द तत्काल आपकी समस्या का समाधान आपको उपलब्ध करवाऊं। आइए अब हम आते हैं अपने पाठ पर। पाठ 7 टिकट एल्बम। पाठ का नाम है टिकट एल्बम। पाठ को शुरू करने से पहले हम पाठ के शब्दार्थ पे आते हैं। पाठ का शब्दार्थ है जमघट। जमघट माने भीड़। अगुआ, अगुआ माने नेतृत्व करना या नेतृत्व करना। वाकई, निश्चय ही, तारीफ, प्रशंसा, काफी, काफी माने बहुत, बेहद, बेहद माने भी बहुत, पृष्ठ, पृष्ठ माने पन्ना या पेज, टीप लेना। आपने खासतौर से इन शब्दों को देखा होगा कि आपके सहपाठी भी कहते हैं कि सर इन्होंने जैसा पाया वैसा टीप लिया। टीप लेना का मतलब होता है ज्यों का त्यों उतार लेना। मशहूर, मशहूर माने प्रसिद्ध, कुढ़ गया माने चिढ़ गया, हाजिर, हाजिर माने प्रस्तुत, साकल, साकल माने कुंडी। आजकल तो नहीं, लेकिन पुराने जो घर होते थे उनमें दरवाजे में एक चेन की तरह 2 लगी रहती थी, उसे सांकल जिसे बोलते थे। तो साकल माने कुंडी। यकीन, यकीन माने विश्वास। ये इस पाठ का शब्दार्थ है और आपको पूर्णतः समझ आ रहा होगा। आप पूर्णतः ध्यान से मन लगाकर पढ़ें। कोई भी समस्या है उस समस्या का समाधान आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं एक मानव, इस पाठ से संबंधित है जो मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूं, जो बताना चाहता हूं, इस पाठ में ही है कि जब हम एक सहपाठी के पास कोई अच्छी चीज होती है, कोई अच्छी वस्तु होती है, तो उसे जब उसके पास होता है उसके लिए उसे काफी सारे बड़ाई होती है, उसकी कोई काफी तारीफ होती है, तो हम उससे चिढ़ते हैं, जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। वही इस पुस्तक में हुआ, इस पाठ में हुआ है। जैसा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके साथ खुश होना चाहिए और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा कौन सा कार्य करें, अच्छा कार्य करें, जिससे हमें भी लोग तारीफ करें। जल्दी उसी कार्य के लिए, अन्य कार्य के लिए हमें प्रशंसा का पात्र हम बन सकते हैं। तो इस पाठ में, इस कहानी में एक मित्र ने, एक सहपाठी ने गलत कार्य किया और गलत कार्य का उसने प्रायश्चित किया भी,
हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। टिकट एल्बम। एक पात्र है जिसका नाम है राजप्पा। ये जो कहानी है वो तमिल से ली गई है, तमिल में अनुदित है सुमति अय्यर की, जिसे सुंदरा रामस्वामी ने लिखा है, इस पाठ में संकलित किया उसके माध्यम से। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। हमने बताया राजप्पा एक पात्र है, राजप्पा एक चरित्र है। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता मतलब राजप्पा के पास कोई नहीं आना चाहता। आजकल सबके सब नागराजन घेरे रहते हैं। होता क्या है कि जब हमारे पास कोई अच्छी वस्तु होती है तो उसके लिए सब लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन मुझसे अच्छी वस्तु अगर किसी और के पास आ गई तो सब उसके पास हो जाते हैं, हमारे पास कोई नहीं आता। ये मानव स्वभाव है। तो यही वहां पे राजप्पा के पास एक एल्बम होता है जो अच्छा था, टिकट का एल्बम। तो उसे सब लोग देखते थे, लेकिन जब नागराजन के पास आ गया अच्छा एक एल्बम टिकट का, तो लोग नागराजन राजप्पा के पास में जाकर के सब लोग इसे घेरे रहते थे, नागराजन को। यही इस पाठ में है। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है और राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है। सभी लड़कों से राजप्पा क्या कहता था कि नागराजन घमंडी हो गया है। पर लड़के भला कहां उसकी बातों पर ध्यान देते। बाकी जो लड़के थे, जो सपाटी थे, वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। किसने भिजवाया था? नागराजन के मामा जी ने। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से, कहां से भिजवाया था? सिंगापुर से क्या भिजवाया था? एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। होता भी है, जब ये मानव स्वभाव है, आपके पास भी कोई अच्छी वस्तु आती है तो आप विद्यालय ले जाते हैं अपने सहपाठियों को दिखाने के लिए। देखिए मेरे पास अच्छी वस्तु है। ये ऐसा ही नागराजन के पास हुआ, जब उसके मामा जी ने उसे एक एल्बम भेजा सिंगापुर से, तो उसे दिखाने के लिए अपने कक्षा में ले जाता है और सब लोग को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। जब सुबह घंटी बजती तब तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर उसका एल्बम देखते थे। आधी छुट्टी के समय भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। आधी छुट्टी के जब तक प्रार्थना नहीं हुई, कक्षा में नहीं गए, तब तक तो नागराजन घेर थे। जब सब कक्षा में गए तो पढ़ाई होती। फिर उधर आधी छुट्टी जब होता, जब लंच ब्रेक होता, तो उसमें भी सभी लड़कों का जमघट, सभी लड़कों की भीड़ उसके पास लग जाती। नागराजन शांति पूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। नागराजन क्या करता? सबको शांतिपूर्वक अपना एल्बम दिखाता, परंतु उसे हाथ लगाने नहीं देता था। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। सभी लड़के उसे देखते और खुश होते। हमें भी उत्कंठा होती है जब हम कोई नई चीज देखते हैं तो उसे भी देखने की इच्छा होती है। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। कौन अगुआ बनी? पार्वती नाम की जो छात्रा थी वो मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। सबसे तेज तर्रार, सबसे चतुर चालाक कौन थे? पार्वती। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। एक अच्छे बच्चे की नहीं कि हम अपनी किताब को, अपनी कॉपियों को हमेशा कवर रखते हैं, जैसा आप करते हैं। इसीलिए आपसे कहा भी जाता है कि आप अपनी कॉपी को, नोटबुक को और रीडिंग बुक को, किताब को कवर करके रखें। एक अच्छे बच्चे की निशानी। तो यहाँ नागराजन ने भी अपने एल्बम को कवर किया और उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर इसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। जब तक नागराजन के पास एल्बम नहीं था, तब तक राजप्पा के एल्बम को सभी लोग देखते थे
मांगते थे, परंतु अब जब नागराजन के पास अच्छी एल्बम उपलब्ध है तो उसके पास कोई नहीं जाता था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ हो रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे तक वो घर से निकल पड़ता। टिकट के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का लेता। बस शाम जैसे ही वह घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर नेकर की जेब भर लेता और खड़े खड़े दूध पीकर निकल जाता। इसमें उस छात्र के उस स्थिति का वर्णन किया गया है। जब राजप्पा घर पे जाता तो वो उसे टिकट को इकट्ठा करने का धुन सवार हो गया था कि वह सुबह 8 बजे घर से निकल पड़ता और टिकट के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, वो टिकट लेता। और अगर 2 पाकिस्तान का होता, 2 पाकिस्तान का लेकर के किसी और के पास जाता। इस तरह से वो चबेना लेकर नेकर की जेब भर लेता और खड़े खड़े दूध पीकर निकल जाता। माता से कुछ खाने के लिए दाने, कुछ अन्न लेता, उसे खाता, उसे अपने जेब में भर लेता और दूध पीकर खड़े खड़े वहां से निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर में कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। 4 मील दूर, 4 किलोमीटर दूर भी वो अपने दोस्त के घर कनाडा का टिकट लेने के लिए पगडंडियों से, पगडंडी मतलब पैदल चलने वाले जो रास्ते होते हैं, होकर भागता। स्कूल घर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था, इसका राजप्पा का एल्बम। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा, पर राजप्पा नहीं माना। सरपंच का जो लड़का था उसके एल्बम को देखकर उसे 25 रुपए में खरीदना चाहता था, पर राजप्पा उसे 25 रुपए में से नहीं दिया और नहीं माना। घमंडी कहीं का ऐसा राजप्पा बड़बड़ाया था। किसे? सरपंच के बेटे को। फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। उसने गुस्से में आकर के अपने उसके घर की जो बच्ची है उसको बोला था कि 30 रुपए ले लो, उस बच्ची को मुझे दे दो। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। इसके कारण सारे बच्चे ठहाका मार करके हंसने लगे थे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे अगली कक्षा में। उसके लिए आपके लिए एक कार्य होगा कि आप शब्दार्थ उत्तर पुस्तिका में लिखकर के याद करेंगे और पाठ को पढ़कर कठिन शब्द लेकर उसका अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।